नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान विट्ठल के सिर पर क्यों विराजमान है शिवलिंग। हिंदू धर्म में एक ही भगवान के कई स्वरूप होते हैं। उन सभी स्वरूपों का महत्व, उद्देश्य और अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार भगवान विष्णु का भी एक स्वरूप है जो भगवान विट्ठल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके इस स्वरूप की खास बात है कि उनके माथे पर शिवलिंग बना है। इसके पीछे एक बेहद चौंकाने वाला रहस्य है। भगवान विष्णु के कई स्वरूप हैं, जैसे श्री कृष्ण, खाटू श्याम जी इत्यादि। उसी तरह उनका एक स्वरूप भगवान विट्ठल का भी है, जिन्हें विठोबा या पांडुरंग भी कहा जाता है। उसके इस स्वरूप की पूजा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में की जाती है। भगवान विट्ठल अक्सर एक सांवले युवा लड़के के रूप में चित्रित किए जाते हैं, जो एक ईंट पर खड़े और दोनों हाथ पर कमर पर रखे हुए हैं। भगवान विट्ठल की मूर्ति में उन्हें अक्सर हाथों में चक्र और शंख धारण किए हुए भी दर्शाया जाता है। कभी कभी उनकी पत्नी रखुमाई श्रीकमणि भी साथ होती है। विट्ठल स्वामी मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जो एक समस्त मंदिरों में सबसे ऊंचा है। विट्ठल भगवान के स्वरूप में एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनके माथे पर त्रिपुंड का चिन्ह बना हुआ होता है। त्रिपुंड भगवान शिव के प्रतीकों में से एक है। इसे शिव भक्त अपने माथे पर धारण करते हैं। कई लोगों का मानना है कि भगवान विट्ठल ने मुकुट के रूप में अपने माथे पर शिवलिंग धारण किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान विट्ठल के सिर पर शिवलिंग क्यों है। भगवान विट्ठल के सिर पर भगवान शिव का प्रतीक अथवा शिवलिंग होना अलग अलग मान्यताओं की व्याख्या करता है। एक मान्यता है कि विट्ठल की मूर्ति में शिव के प्रतीकों की समावेश उनके विष्णु और शिव के एकीकरण को दर्शाता है। वैसे भी वैष्णव धर्म में शिव को विष्णु का प्रथम और प्रमुख भक्त माना जाता है। अपने सिर पर शिवलिंग रखकर भगवान विट्ठल प्रतीकात्मक रूप से शिव की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। यह एकत्व भक्ति मार्ग में द्वैत और अद्वैत के बीच की सीमाओं को मिटाता है। इसके अतिरिक्त विट्ठल की पूजा में शिव के प्रतीकों का उपयोग यह दिखाता है कि सभी देवता एक ही दिव्य सत्ता के विभिन्न रूप हैं। शिवलिंग जैसे प्रतीत होने वाला भगवान विट्ठल का सर एक दूसरे मान्यता की व्याख्या करता है, जो पुल्लिंग की कहानी का संदर्भ है। कथा के अनुसार अपने माता पिता के प्रति सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने पुल्लिंग के घर जाने का फैसला किया। उन्होंने गोकुल कृष्ण के एक छोटे लड़के का रूप धारण किया और पुल्लिंग के घर चले गए। पुल्लिंग ने अपने दरवाजे पर भगवान को देखा, लेकिन वह पहले अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य थे उनको पूरा करना चाहता था। माता पिता के प्रति उनका सेवा भाव इतना प्रबल था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके द्वार पर खड़े मेहमान महज एक प्राणी नहीं बल्कि एक भगवान है। उसने भगवान को खड़े होने के लिए एक ईंट दी और अपना कर्तव्य पूरा होने तक प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान उसके अपने माता पिता के प्रति भक्ति में इतने प्रभावित हुए, उसे वरदान मांगने को कहा। पुल्लिंग ने प्रार्थना की कि उसकी बात मान गए और वहीं ईंट पर स्थापित हो गए। तो भगवान विट्ठल का स्वरूप कुछ वैसा ही है कि एक छोटे लड़का ईंट के टुकड़े पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। उसके ऐसे कहा जाता है कि भगवान विट्ठल के सिर पर स्थित शिवलिंग उस ईंट का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान विट्ठल अपने कानों में मछली क्यों पहनते हैं? भगवान विट्ठल के स्वरूप से जुड़ा यह भी एक दिलचस्प बात है कि वो अपने कानों में आभूषण के रूप में मछली पहनते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है, जिसके अनुसार एक गरीब मछुआरा भगवान से मिलने आया था, लेकिन छोटी जाति और पंथ के सभी ब्राह्मण और पंडितों ने उसे भगा दिया। उन्होंने उससे कहा कि उन मछलियों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या एक एक पाप है। इस पर गरीब मछुआरे ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ भगवान से मिलने आया हूँ। मेरा व्यवसाय मछली पकड़ना है और मेरे पास प्रभु को उपहार में देने के लिए कुछ नहीं है।
मेरे पास ये 2 मछलियाँ हैं जिन्हें मैंने पकड़ा है और जिन्हें मैं अपने स्वामी को उपहार में देना चाहता हूँ। शोर सुनकर भगवान विट्ठल स्वयं बाहर आए और उन्होंने मछली को स्वीकार किया और उसका मान रखते हुए कान की बाली के रूप में पहना। धन्यवाद।